ब्राउनिंग वर्जन एक टीचर और एक स्टूडेंट के आपसी रिश्ते को बताने वाली कहानी है। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला है फ्रैंक, जो एक यंग टीचर है। एक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि एक एज्ड टीचर हैं, और स्टूडेंट का नाम है टैप्लो। टैप्लो एक 16 इयर्स ओल्ड बॉय है, एक युवा लड़का। कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है। टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं और वो टैप्लो को एक्स्ट्रा काम देते हैं क्योंकि उनके सब्जेक्ट में अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहता। वो अच्छा अपना शो नहीं कर पाता, अपने एफ़र्ट्स को अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसको अलग अलग से काम देते हैं, एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, और जो उसको बैठ के मजबूरन करना पड़ता है। पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक क्लास में आए नहीं हैं और मिस्टर हैरिस का इंतज़ार करते करते टैप्लो काम में लगा हुआ है। अचानक मिस्टर फ्रैंक क्लासरूम में आते हैं और टैप्लो से पूछताछ करते हैं कि भाई यहाँ क्यों बैठे हो, क्या काम है। तो टैप्लो बताता है कि अभी अभी वो लोअर 5th में पढ़ रहा है, तो वो पूछते हैं कि तुम साइंस के स्टूडेंट तो लगते नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो साइंस ही पढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, तो इसका मतलब तुम साइंस तो नहीं पढ़ते, मतलब साइंटिस्ट तो हो नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैं लोअर 5th में पढ़ रहा हूँ। अगर पास हो गया, यानी मेरा रिज़ल्ट अगर मेरे हाथ में आ गया और अच्छे नंबर से पास हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में अपने स्पेशलाइजेशन में ले सकता हूँ, मतलब तब मैं साइंस को चुन सकता हूँ। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं तुम जानते नहीं हो कि तुम पास हो गए हो या नहीं। तो टैप्लो कहता है नहीं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो बाकी टीचर्स की तरह रिज़ल्ट नहीं बताते। हालांकि ये रूल ये है कि हेडमास्टर साहब ने ये रूल बनाया है कि कोई किसी भी बच्चे को, कोई भी टीचर वो पर्सनली रिज़ल्ट नहीं बताएगा। लास्ट दिन में जा कर के उनको सभी बच्चों को एक साथ उनका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। हालांकि कोई भी टीचर इस बात को मानता नहीं है, लेकिन मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि क्रॉकर हैरिस ऐसे टीचर नहीं हैं। वो तो एकदम स्ट्रिक्ट हैं भाई, वो जो रूल्स फॉलो करने हैं वो तो उन्होंने करने ही हैं, इसलिए वो उन्होंने तुम्हें रिज़ल्ट नहीं बताया है। वो कहता है कि चलिए देखता हूँ, अगर मैं पास हो गया तो अगले साल डेफिनेटली साइंस चुनूँगा, क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। फिर दोनों टैप्लो के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और उसका इंटरेस्ट पूछते हैं। टैप्लो अपने इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि उसे लिटरेचर पढ़ना पसंद नहीं है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस लिटरेचर को ही फोकस करते हैं। वो बताता है कि मिस्टर हैरिस की वजह से उसे ये सब पढ़ना पड़ता है, और आज स्कूल के आखिरी दिन भी वो गोल्फ खेलने के बजाय काम कर रहा है। टैप्लो बच्चा है, वो चाहता है वो खेले कूदे, और एटलीस्ट स्कूल के आखिरी दिन तो हर बच्चा यही चाहता है कि उसे खेलने के लिए मिले, क्योंकि बाकी सारे बच्चे बाहर गोल्फ खेल रहे हैं। टैप्लो बताता है कि कल उसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने पूछा कि क्या वो पास हो गया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वही मिला है जिसके तुम हकदार हो। अब भाई ये क्या बात हुई? एक टीचर होने के नाते हाँ या ना में, या बच्चे को एश्योर करते हुए कि हाँ भाई अच्छा मिला है या जो भी मिला है तो उसको बता देते। पर नहीं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं हैं, वो कुछ नहीं बताते। वो तो बस ये कहते हैं कि तुम्हें वही मिला है जिसके तुम हकदार हो। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और दूसरे टीचर्स एक्स्ट्रा काम के बाद ये डेफिनेट हो जाता है कि जब वो एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे तो वो पास कर देंगे। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ना बाबा ना, उनके बारे में तो कुछ भी श्योरिटी से कहा ही नहीं जा सकता। वो तो और काम लेना चाहते हैं, और शायद टैप्लो को लगता है कि उनमें मानवता का गुण ही नहीं है। फ्रैंक पूछता है मिस्टर हैरिस ने तुम्हें कब बुलाया था? टैप्लो कहता है 6:30 पर। तो फ्रैंक कहते हैं कि 10 मिनट लेट हो चुके हैं वो, तुम भाग जाओ और जाके गोल्फ खेलो। पर टैप्लो मना कर देता है, क्योंकि वो क्रॉकर हैरिस से बहुत डरता है, और साथ साथ ये भी कहता है कि बेशक मिस्टर क्रॉकर हैरिस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सैडिस्ट नहीं हैं। सैडिस्ट का मतलब होता है दूसरों को सता करके मज़ा लेने वाला, यानी जो दूसरों को परेशान करने के बाद खुश होता है। वो कहता है कि मैंने देखा है कि स्कूल के कुछ और टीचर्स हैं जो कि सैडिस्ट हैं, जो दूसरों को सता के मज़ा लेते हैं, बच्चों को परेशान करके मज़ा लेते हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस कम से कम ऐसे तो नहीं हैं। उनमें इतनी मानवता तो है, ऐसा लगता है कि वो
इस बात से नफ़रत करते हैं कि कोई उन्हें पसंद करे, यानी कि एक विशेष प्रकार के नेचर के प्राणी हैं जिनको ये लगता है कि उन्हें कोई पसंद ना करे, उनकी कोई तारीफ़ ना करे, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को वो पसंद नहीं करते। है ना अजीब सी बात, पर ठीक है, यही उनका नेचर है। पर मैं इन सब बातों के बावजूद उन्हें पसंद करता हूँ, ऐसा टैप्लो का स्टेटमेंट है। वो कहता है कि चाहे जो भी हो, वो कितने भी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं उनको पसंद करता हूँ, क्योंकि वो इतना ज़रूर जानते हैं कि एक बच्चा अगर अपना एफर्ट दिखा रहा है, अपनी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो वो उसको इनडायरेक्टली इंस्पायर ज़रूर करते हैं। क्योंकि पिछली बार क्लास में ऐसा ही हुआ था कि जब उन्होंने एक जोक सुनाया था, वो दूसरी लैंग्वेज में था, और हालांकि टैप्लो को वो लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, और ये बात मिस्टर क्रॉकर हैरिस जानते थे, लेकिन फिर भी टैप्लो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उस जोक पर हंस देता है। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसकी तारीफ़ करते हैं कि चलो अच्छा है कि तुम इस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हो। तो इस तरह से वो उस बच्चों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। वो दोनों मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ वहाँ आ जाती हैं, और टैप्लो को लगता है कि उन्होंने, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ ने, इन दोनों की बातें सुन ली हैं, और वो अब मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता देंगी और उसे शायद स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सोच कर के वो डरने लगता है, वो अलग अलग चीज़ों को अजम्पशन उनका लगाने लगता है। पर मिसेस हैरिस कहती हैं कि उनके पति अपने फ्रेंड के घर गए हैं और उनको आते आते बहुत लेट हो जाएगा। तो वो टैप्लो से कहती हैं तुम चले जाओ। टैप्लो डरता है और कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसा नहीं कहा है, अगर वो आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो कहती हैं ठीक है, ये लो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ, लौटते समय दवाइयाँ जो उस पर लिखी हैं वो लेते आना, और अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं संभाल लूँगी। ये सुनकर टैप्लो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। एक्चुअली ब्राउनिंग वर्ज़न जो है वो एक प्ले फॉर्म में है, जिसमें डायलॉग्स के थ्रू सारी स्टोरी एक्सप्लेन की गई है। तो ये स्टोरी हमें केवल इसका नाम ब्राउनिंग वर्ज़न क्यों है ये बताना भी ज़रूरी है। ब्राउन का मतलब होता है दो कलर्स का मिक्सचर। एज़ यू नो कि हम अक्सर देखते हैं कि फिल्म्स में आजकल हीरो जो है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इस तरह का हीरो उसको बोलते हैं ग्रे शेड का कैरेक्टर। तो ग्रे भी दो कलर्स का मिक्सचर है। इसी ग्रे शेड को लेकर के ये ब्राउनिंग वर्ज़न नाम रखा गया है, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में जो टैप्लो की राय है वो ब्राउनिंग है, मींस दो शेड में है। वो कहीं कहीं उनको बहुत अच्छा भी पाता है और कहीं कहीं उनको बहुत बुरा भी समझता है। इसलिए इसका ये टाइटल जस्टिफिकेशन द ब्राउनिंग वर्ज़न बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ आया होगा और उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सचमुच मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।